तो जैसे कि आप देख सकते हो हमने अपना एक बेसिक लेआउट बनाया हुआ है वॉशरूम का। इसमें आगे का काम हमें करना है, बट आगे का काम करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, आज टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लेयर्स। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि कैसे अपनी लेयर क्रिएट करनी है ऑटोकैड में और उनको कैसे असाइन करना है अपनी ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, ड्राइंग तो हमने बना ली है, तो हम उनको कैसे असाइन करना है अपनी ड्राइंग के ऊपर वो चीज़ देखेंगे। बट आगे से जो भी हमें काम करना है उसमें हम कोशिश ये करेंगे कि पहले लेयर बनाएं फिर काम करें। स्टैंडर्ड प्रोसेस यही है, लेकिन हम उस चीज़ को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई ड्राइंग आ रही है वो लेयर में नहीं है तो उसको कैसे लेयर में बनाई जाए। ठीक है, तो वो चीज़ हम देखेंगे। इसके लिए लेयर टॉपिक हमें पता होना चाहिए। लेयर की शॉर्टकट की है LA एंटर। बट लेयर को बनाने के लिए आपको एक रूल पढ़ना होगा, वो रूल कहलाता है हमारा डीसेट रूल। डीसेट रूल में सबसे पहले आप देख सकते हो क्या वर्ड लिखा हुआ है, डी में हमें क्या बताने होते हैं, डिपार्टमेंट्स, मतलब कौन से डिपार्टमेंट का काम हम करने जा रहे हैं। जैसे कि आप देखोगे अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या है, वॉल बनी हुई है हमारी, ठीक, ग्लास वगैरह लगे हुए, स्लैब पड़ा हुआ है, कुछ एलिमेंट्स रखे हुए, वुड के वार्डरोब वगैरह का सेगमेंट है इधर, ठीक, फ्लोरिंग का है, प्लम्बिंग के लिए आपके ड्रेन पाइप्स दे रखे हैं, ड्रेनेज पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, ओपनिंग के लिए विंडोज वगैरह है, डोर्स है। तो इसमें अगर हम बात करें काम की तो सबसे पहला काम क्या है, वॉल कंस्ट्रक्शन का। वो कौन सी डोमेन के अंदर जाएगा, हमारा सिविल के अंदर। सो हम जो लेयर बना रहे हैं सबसे पहला डिपार्टमेंट सिविल। लेकिन काम सिविल का ही है, करना सिविल को है, लेकिन जो फ्लोर की प्लानिंग होती है वो सिविल डिपार्टमेंट का कोर काम नहीं होता, वो आपका आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट जो होता है उनका काम होता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेयर कमांड में चलते हैं, LA एंटर। जैसे आप देखोगे तो एक बाय डिफॉल्ट लेयर बनी हुई है, 0 लेयर दिख रही है आपको, ये सभी के में आएगी बाय डिफॉल्ट 0 लेयर। ये क्या है, जैसे आपकी कॉपी होती है, जब तक कॉपी के अंदर पेपर नहीं हो तब तक आप लिखने का काम कर सकते हो। तो ये वो बाय डिफॉल्ट पेपर है जो बना बनाया हमें कौन देता है, ऑटोकैड हमें देती है। लेकिन हम अपना काम करने के लिए अपनी एडिशनल लेयर्स बनाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप ड्राइंग में देखोगे तो एक लेयर आपको और देखने को मिल रही होगी जो कि नाम है डेफ पॉइंट लेयर। डेफ पॉइंट क्या होता है, जब भी आपने डायमेंशन का काम किया, टेक्स्ट का काम किया, उस टाइम पे एक एडिशनल लेयर क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है इस लेयर में कुछ नहीं करना, आपको धोखे से भी कुछ मत बनाइएगा। क्यों, अगर आपने कभी कुछ बनाया भी तो वो प्रिंट नहीं होगा, ड्राइंग में दिखाएगा सब कुछ ठीक होगा, लेकिन जैसे मैं प्रिंट में जाऊंगा वो प्रिंट में शो नहीं होगा। डेफ पॉइंट लेयर रेफरेंस लेयर होती है, इसलिए उसकी प्रिंटिंग ऑफ होती है, उसको आप ऑन नहीं कर सकते। प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो प्लॉट है, 0 लेयर का प्लॉट ऑन है, आप इसको ऑफ भी कर सकते हो, लेकिन ये प्लॉट ऑन ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि वो एक रेफरेंस एलिमेंट है, इसलिए। सो हमें एक न्यू लेयर बनानी है। न्यू लेयर बनाने के लिए प्रोसेस क्या है, आप जाके यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। पहला आपको ये देखने को मिल रहा होगा, देखिए शॉर्टकट की क्या बता रहा है, ऑल्ट एन दबा सकते हो आप, या फिर आप यहाँ पे जाके ये येलो कलर वाला सिंबल दिख रहा है, इस पे जाके क्लिक कर सकते हो। सो मैंने सबसे पहला काम क्या करना है, वॉल बनाने का। लेकिन वॉल जो है वो मैंने अभी बताया आपको कौन से डिपार्टमेंट के अंदर जाएगा, सिविल के अंदर, कंस्ट्रक्शन का सिविल के अंदर जाएगा। लेकिन जो प्लानिंग की स्ट्रेटजीज हैं वो कौन बनाएगा, आर्किटेक्चर। तो हम प्लानिंग की स्ट्रेटजी से ही चल रहे हैं, तो हमने पहले सबसे पहले न्यू लेयर बनाई। इसको नाम देने के लिए डीसेट रूल का यूज करना है। तो डी में सबसे पहला लेटर किसका आना चाहिए, आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट का। अब आर्किटेक्चरल डिपार्टमेंट पूरा लिखूंगा तो बहुत बड़ा टैग हो जाएगा, उसको छोटा करने के लिए आप इनिशियल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आर्किटेक्चर स्टार्ट ए से हो रहा है, आप चाहो तो ए ले सकते हो, आप चाहो तो AR ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है क्या आप लेना चाहते हो। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, न्यू लेयर जब बनाई मैंने कुछ नहीं दिया, बाहर क्लिक कर दिया, गलती से बाहर क्लिक हो गया, वैसे तो वहीं कर सकते थे। अब लेकिन लेयर 1 बन गई है, मैं चाहता हूँ इसी को रीनेम कर दूं, तो कुछ नहीं करना है आपको, इसको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे ऑप्शन होता है रीनेम लेयर का, आप इस पर जाइए, यहाँ पे लिखिए आपको क्या लिखना है, मैंने कहा AR। अब डिपार्टमेंट हो गया, रूल जो था वो था DSET, DSET, डी दे दिया हमने। अब एस से क्या बताई जाती है, सर्विसेज। अब आर्किटेक्चर
जो वॉल बना रहा है वो कौन सी सर्विस है, प्लानिंग की तो है। तो प्लान के अंदर ई से डिपार्टमेंट हो गया, सर्विस हो गया, थर्ड क्या था हमारा, ई था इक्विपमेंट या एलिमेंट। अब प्लानिंग के लिए किसका इस्तेमाल करेगा भाई, प्लानिंग के लिए वो वॉल बनाएगा, जाहिर सी बात है। तो वॉल क्या हो गया, इक्विपमेंट हो गया हमारा। तो हमने दे दिया वॉल। अब वॉल के अंदर भी सब कैटेगरी आ जाती है, जैसे कि वॉल किसकी हो सकती है, ब्रिक वॉल हो सकती है, ग्लास पार्टीशन वॉल हो सकता है, वॉल की थिकनेस भी अलग हो सकती है, यहाँ तक कि 4.5 इंचेस भी हो सकती है और 9 इंचेस भी, क्योंकि ये हमारी सारी एक ही वॉल है तो हम एक ही बनाते हैं। उसको मैंने लिखा पार्टीशन वॉल, क्योंकि हम आज के टाइम पे फ्रेम कंस्ट्रक्शन का यूज करते हैं, उसमें कॉलम बीम पड़े होते हैं, तो हमने पार्टीशन वॉल लिखा। अब ये लेयर हर किसी को नहीं बनानी होगी, हर कोई जो अपना काम करेगा उसके हिसाब से बनाएगा, लेकिन तरीका यही रहेगा, पहले डिपार्टमेंट बताएगा, फिर सर्विस बताएगा, फिर उसके इक्विपमेंट बताएगा। अगर इक्विपमेंट के अंदर भी सब कैटेगरी आ गई, जैसे कि अभी वॉल के अंदर सब कैटेगरी आ गई, तो वो टैगिंग से बताएगा कौन सी वॉल है, पार्टीशन वॉल है या मेन वॉल है, जैसा कि हमने यहाँ बताया। अब हमारी ड्राइंग तो पहले से बनी हुई व्हाइट कलर में, मैंने क्या किया, इसका कलर जो था, दिख रहा है आपको ये कलर क्या लिख के आ रहा है, अभी व्हाइट आ रहा है, मैंने इस कलर को चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर रहा हूं मैं कलर को, आप चाहो तो इसको वापस से व्हाइट कर दिएगा। अभी मैं लेयर का कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि जो पुरानी वॉल है वो भी व्हाइट कलर से ही बनी हुई है, अब जो लेयर बनाई वो भी व्हाइट कलर की होगी, तो मुझे यही डिफरेंस नहीं दिखेगा, समझ में नहीं आएगा कि कौन सा किस लेयर में बना हुआ है। तो डिफ्रेंशिएशन आराम से दिख जाए, हमें समझ जाए, हम किसी और को एक्सप्लेन कर सकें, इसलिए हम अलग अलग प्रॉपर्टीज अलग अलग लेयर को असाइन करते हैं। तो इसके लिए मैंने लेयर का कलर जो था वो यहाँ से चेंज करके कर दिया, ब्लू कर दिया, यहाँ से कर दिया, ओके कर दिया। अब इस लेयर को मुझे एक्टिव करना होगा। क्यों एक्टिव करना होगा, मुझे इस लेयर में काम करना है तो मुझे इस लेयर को एक्टिव करना होगा। एक्टिव करने के लिए मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, एक्टिव हो गया या नहीं, एक्टिव होने के बाद मैंने इसको क्रॉस करके कट कर दिया, कट हो गया। अब यहाँ पे हम अपना काम स्टार्ट करते हैं करना। अब देखो ये आप देखते हैं ये ड्रॉ लिखा था, यहाँ से हमारे ड्रॉ टूल आते थे, फिर हमने मॉडिफाई पढ़े टूल, जैसे कॉपी, मूव, रोटेट, उसके बाद टेक्स्ट डायमेंशन वगैरह लिखी, टेक्स्ट लिखा, वो एनोटेशन टूल बार में आ गए। अब ये थर्ड टूल बार है हमारा लेयर। हम ये ब्लॉक टूल बार पढ़ चुके हैं, है ना। लेयर में कितनी लेयर बना दी अब तक हमने, दो बाय डिफॉल्ट हमें मिली, तो टोटल कितनी लेयर पे काम कर रहे हैं हम, 3 लेयर। अभी कौन सी लेयर एक्टिव है, प्लान वाली लेयर। अभी लेयर एक्टिव का मतलब अब जो भी काम करूंगा वो इसी लेयर में बनेगा। जैसे कि अब मैं कोई लाइन बनाता हूं, उसी लेयर में बन रही है। हाँ, ये प्रॉपर्टी टैब में आप याद रखना है, इनकी प्रॉपर्टी सबको बाय लेयर ही रखना है आपको, इनको चेंज नहीं करना, इनको बाय लेयर रखना है। इनको कब चेंज करना है, कैसे करना है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप देखो, आप कोई भी चीज बनाता हूं, मैं सर्कल बनाऊंगा उसी लेयर में बन रहा है, लाइन बनाऊंगा सेम लेयर में बनेगी, रेक्टेंगल बनाऊंगा सेम लेयर में, जो लेयर एक्टिव है उसमें काम होगा। लेकिन मुझे नया काम तो करना नहीं है, मैं तो इसी को कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ उस लेयर में। ऐसा काम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं, सिंपल सा तरीका मैं बताता हूँ। जिस लेयर में कन्वर्ट करना हो उस लेयर को आप पहले क्रिएट कर लो, जब तक क्रिएट नहीं होगी तब तक कन्वर्ट नहीं होगी। क्रिएट कर लिया, उस लेयर को एक्टिव भी कर लिया, जैसे मैंने कर लिया, और उसमें एक रैंडम ऑब्जेक्ट बना दिया, कुछ भी रैंडम बना दिया हमने। बनाने के बाद अब आपको मैच करना है, शॉर्टकट MA एंटर, MA एंटर किया, मैच। सो मैच करके हम क्या कर सकते हैं, अपने एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को दूसरे पे असाइन कर सकते हैं। तो मैच की शॉर्टकट क्या होती है, MA एंटर। आप जैसे ही MA एंटर करोगे लिख के आ रहा है मैच प्रॉप, यानी कि प्रॉपर्टीज को मैच करेगा। तो प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए किसके साथ मैच करना है वो आपके पास होना चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया, पहले लेयर बनाई, उस लेयर को एक्टिव करा, और उस लेयर में ऑब्जेक्ट भी बनाया, जैसे कि आप देख सकते हो। अब बनाने के बाद मैच कर देते हैं। मैच की शॉर्टकट MA एंटर। MA एंटर करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सोर्स ऑब्जेक्ट, मतलब आप किसकी प्रॉपर्टीज को असाइन करना चाह रहे हो
उसको सेलेक्ट करो पहले। हम किस पे असाइन करना चाह रहे हैं वॉल को? वॉल इसी पे, इसको सेलेक्ट कर दिया पहले हमने। अब जहां पे आपकी वॉल है आपको जूम कर करके सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रॉपर सिलेक्शन के लिए। ये भी वॉल है, ये वाली भी वॉल है, ये भी वॉल है, बताइए यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक, अब इसकी कोई जरूरत है? सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। ये क्या दिखा रहा है हमारा? वॉल का सेक्शन है, हैच है। हम लोग जनरली हैचेस को अलग लेयर में रखते हैं, ठीक है, ताकि उसको जब चाहा ऑन कर दिया, जब चाहा ऑफ कर दिया। तो ऐसा करने के लिए वापस से लेयर पे गए, न्यू लेयर बनाई, AR डैश प्लान डैश हैच। अब वो किसी भी चीज के हैचेस हो सकते हैं। मैंने इसके कलर को ऐश कलर 8 में चेंज कर दिया, या रेड कलर में, जिसमें आपको रखना है। रेड कलर तो पहले से ही है ना, सेम हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, इसलिए ऐश कलर में रख दिया। डबल क्लिक करके इसको भी एक्टिव कर दिया। एक टाइम पे एक ही लेयर एक्टिव होगी, दो लेयर एक साथ एक्टिव नहीं होंगी, ठीक है। अब एक्टिव हो गई ये लेयर, इसको कट कर दिया हमने। साइड में एक और लाइन बनाई उसी लेयर की, और सिंपल सा MA एंटर, इसको इसके ऊपर मैच कर दिया। मैच ने क्या किया? सिर्फ कलर सेम नहीं किया, सिर्फ लेयर चेंज नहीं करी, सारी प्रॉपर्टीज सेम करी। कलर भी सेम करेगा, लाइन टाइप भी सेम करेगा, उसकी लेयर को भी सेम रखेगा। अब इसकी जरूरत है, डिलीट कर दिया हमने। पता यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब मैंने एक काम किया, वापस से LA एंटर किया, मैंने यहां से 0 लेयर को कर दिया ऑफ। ऑफ हो गई ये लेयर, हटा दिया। यहाँ पे भी तो लाइन आनी चाहिए थी वॉल की, तो उसके लिए मैंने अंडू किया, MA एंटर किया, और इसको इसकी बाउंड्री पे अटैच कर दिया। अभी ठीक है? वापस से LA एंटर किया और 0 लेयर को ऑफ कर दिया। अब मुझे एक जनरल बात बताओ, वॉशरूम में टाइल्स लगेंगे हमारे, या स्टोन लगेगा, तो वो इसके ऊपर की कवरिंग काउंट करेगा या नहीं करेगा? करेगा ना। सो वो कवरिंग इसी के ऊपर ही तो आनी है। सो कवरिंग बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लेयर ली, न्यू लेयर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे, AR डैश इंटीरियर डैश वॉल टाइल्स, ठीक है। वॉल टाइल्स लेकिन कहाँ के? वॉशरूम वॉल टाइल। वॉल टाइल बाद में, वॉशरूम बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो, क्योंकि वॉल टाइल दे रहे हैं, पहले वॉल टाइल दे रहे हैं ना, फ्लोर टाइल भी दे देंगे इसी तरीके से। अब इसकी कलर अलग रख दिया, ब्राउन कर दिया, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया। वॉल टाइल वॉल के ऊपर ही तो लगेंगे, कहाँ कहाँ लगने चाहिए टाइल्स? फ्लोर पे तो लगते हैं, दीवार पे भी लगते हैं ना, हम वॉल टाइल की बात कर रहे हैं। वॉल पे लगेगा, कोई ऐसी जगह जहाँ टाइल नहीं लगेगा? डोर पे नहीं लगेगा, विंडो के नीचे लगेगा, विंडो के ऊपर भी लगेगा, है ना। हमारा ये जो प्लान होता है विंडो के सेक्शन कट से होता है, ठीक है। डोर के ऊपर तो नहीं आएगा, विंडो के नीचे टक्कर पे तो आएगा ना, तो वहाँ दिखाना होगा हमें। अच्छा, कहीं हो सकता है स्टोन भी लगे, तो हमें उतना गैप भी लेना होगा वॉल टाइल का या स्टोन का, ठीक है। तो वो बनाने के लिए मैंने क्या किया, पॉलीलाइन ली, PL एंटर करके मैंने क्या किया, यहाँ से इसके ऊपर पॉलीलाइन चढ़ाई,
अब इसके अंदर वाली वॉल तो छुप जाएगी ना, ठीक है। अब जब टाइल्स लगेंगे तो टाइल्स की थिकनेस भी तो काउंट आएगी। टाइल्स की थिकनेस कितनी होती है हमारी? 12 mm की। और स्टोन की 15 mm। 15 mm से स्टार्ट हो जाता है, 20 mm तक चला जाता है। तो 12 mm है तो 0.25 ऑफसेट कर सकते हो आप। और अगर स्टोन है यानी कि 20 mm है तो पौन इंच यानी कि 0.75 इंच ऑफसेट कर सकते हो। तो हमने इसको ऑफसेट किया, ओ एंटर, कितना? 0.25, ठीक है। नहीं सॉरी 0.5 करते हैं ना, 12 mm है ना, 0.5, ठीक है, कर दिया। अब पहले वाले की कोई ज़रूरत है? सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ठीक। लेकिन आपको यहाँ से इसको क्लोज करना होगा और यहाँ से भी इसको क्लोज करना होगा, वैसे तो क्लोज ही है। टाइल्स लगा दिया हमने, ठीक है ना, ये नहीं। अब लेयर पे गए, जीरो लेयर को ऑन कर लिया हमने। फ्लोरिंग भी तो आएगी नीचे हमारी। फ्लोरिंग में अप डाउन लेवल्स होंगे हमारे, होंगे या नहीं होंगे? फ्लोरिंग में भी तो टाइल्स लगेंगे, है ना? क्या वार्डरोब के नीचे टाइल्स आएंगे? नहीं, वार्डरोब के लेवल को स्कर्टिंग में कर डाल देते हैं हम, ठीक है। स्टोन को यहाँ हल्का सा ऊपर करके लगा देते हैं तो उसके नीचे टाइल वो उसकी टक्कर पे आ जाएगा, पीसीसी फिल कर देंगे, बाकी ऊपर आपका कबर्ड आ जाएगा जो भी है ना। सिंक के नीचे आएगा, इसके नीचे सॉइल सीट के नीचे आएगा, बस ये कट आएंगे उसमें। और इसका स्लोप अप डाउन है, ऊपर नीचे, तो वो भी दिखेगा। तो अब मुझे क्या दिखाना है? फ्लोरिंग की डिटेल दिखानी है। तो मैंने क्या किया, एल एंटर किया, न्यू लेयर बनाई, 1 मिनट। सो फ्लोरिंग के लिए हमने एक न्यू लेयर बनाई, AR प्लान, ये लेयर फ्लोरिंग, ठीक है। फ्लोरिंग का कलर भी हमने चेंज कर दिया, डबल क्लिक करके इसको भी एक्टिव कर दिया, कट कर दिया। अलग से एक लाइन बनाई और उस लाइन को मैच कर दिया मैंने एक काम किया, अब बाकी जो जीरो लेयर थी उनको ऑफ कर दिया अभी के लिए। ये जो लाइन है ये दिखा रही है कि ये वाला लेवल डाउन है और ये वाला लेवल अप है। अच्छा, इसके साथ साथ जो स्कर्टिंग वाला एलिमेंट था हमारा, मैंने वापस से शो किया, स्कर्टिंग की भी तो फ्लोरिंग हल्की सी ऊपर रहेगी। तो मैंने क्या किया, इसको भी मैच कर दिया, ठीक है। जीरो लेयर को वापस से हाइड कर दिया, है ना। अब यहाँ पे अच्छा फ्लोर यहाँ पे एंड भी हो जाएगा हमारा, कवर कर दिया हमने। टेक्स्ट कमांड पे गए, टी एंटर किया, यहाँ पे हमने टी एंटर करके लिखा, यहाँ पहले हाइट दे दी, 3 इंच की हाइट दे दी हमने। यहाँ लिखा हमने LVL लेवल, ठीक है। फिर आप चाहो तो यहाँ से @ जो लिखा हुआ है सिंबल पे जाके यहाँ पे आप प्लस माइनस सिंबल ले सकते हो, बट इसका शॉर्टकट की है वो भी आप यहीं से देख सकते हो, %P। हमने LVL लिखा, %P, प्लस माइनस आ गया। इसका लेवल लिखा मैंने ±0 इंचेस, ठीक है। इसका मतलब
ये मेरा 0 लेवल पे है, ठीक। इसको मैंने कॉपी किया, इधर रखा, डबल क्लिक किया, मैंने इसको लिखा -0.75 इंचेस। मतलब ये उससे, ये ऊपर है और ये उससे नीचे है। मैंने इसको वापस से कॉपी करके इधर रखा और प्लस 0.5, तो इससे क्या पता चलेगा 1.5 इंच कौन सा ऊपर रखना है, कौन सा नीचे रखना है। अब इसमें स्लोप भी आएगा, वो स्लोप भी आप यहाँ पे इस तरीके से दिखाएंगे। और वो चाहो तो आप 0 लेयर को ऑन कर लो और इसकी लेयर को ही क्या कर देते हैं, मैच कर देते हैं इस पे, इस पे। ठीक है, 0 लेयर को वापस से ऑफ कर दो। बताओ यहाँ तक का समझ में आया? अब यहाँ हमें क्या देना है, विंडो है, विंडो और डोर ये हमारे जाते हैं ओपनिंग्स में, ठीक है। विंडो और डोर ओपनिंग्स में दिखाने पड़ेंगे हमें। उसके लिए लेयर पे गए, न्यू लेयर बनाई, AR डैश प्लान डैश ओपनिंग्स। इसका कलर कुछ और कर दिया, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया, कट कर दिया इसको। इसके लिए विंडो तो हमने बनाई हुई थी, उसको शो किया। मैंने एक अलग से रेक्टेंगल बनाया और इसी से इसको मैच कर दिया, ठीक है। अब ओपनिंग पे मुझे इसका डोर का भी बनाना है ना। तो डोर बनाने के लिए रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, 3/4.5 का एक ब्लॉक बनाया हमने। इसको क्या कर दिया, एक्सप्लोड 1 इंच बाई 1.5 इंच का ग्रूव दे दिया हमने। मिडिल से इसकी लाइन ली, कितने की, 3 फीट की। इसको हमने मिडिल के अबाउट मिरर कर दिया, डिलीट कर दिया इसको, C एंटर करके यहाँ से यहाँ तक सर्कल बना दिया। फिर लाइन पे गए, लाइन से इसको इस पे अटैच कर दिया, एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया। 0.75 की थिकनेस हो गई और इसको यहाँ से कवर कर दिया हमने। डोर तैयार। हो गया, इसको ब्लॉक बना दिया हमने, बी एंटर, D1 D2 कर देते हैं, वॉशरूम का डोर है, पिक पॉइंट पे जाके पिक पॉइंट दे दिया, ओके कर दिया। मूव पे गए, यहाँ से उठा के यहाँ रखा और MI एंटर करके इसको मिरर कर दिया। इसको डिलीट कर देते हैं और इसको मूव करके नीचे रख देते हैं। बताइए क्लियर हो गया यहाँ तक? 0 लेयर को वापस से ऑफ कर दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ भाई मुझे फ्लोर पे टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स बिछाने के लिए मुझे फ्लोर ट्रैप्स भी असाइन करने पड़ेंगे। तो 0 लेयर को वापस से शो किया, फ्लोर ट्रैप तो हमने बना रखे थे, ब्लॉक भी है, लेयर में कन्वर्ट करना है, LA एंटर, न्यू लेयर। अभी तक जैसा आप देख सकते हो काम पूरा आर्किटेक्चर डोमेन में चल रहा था, लेकिन फ्लोर ट्रैप लगाने का काम किसका होगा, प्लम्बिंग डिपार्टमेंट का।
अब डिपार्टमेंट हमारा बदल जाएगा। प्लम्बिंग कई जगहों पे इंडिविजुअल काम करता है और ज़्यादातर जगहों पे आज के टाइम पे MEP डिपार्टमेंट ही सिंगल हैंडल करता है। तो हमने नाम क्या दिया, MEP डैश प्लम्बिंग। प्लम्बिंग में भी हम क्या लगा दिखा रहे हैं, फ्लोर प्लम्बिंग में फ्लो ट्रैप। अब जैसे फ्लो ट्रैप होते हैं हमारे, मैंने आपको बताया था कि आपके पानी के लिए अलग होगा और सॉलिड वेस्ट के लिए अलग होगा। जो पानी का होता है वो हमारा वेस्ट वाटर पाइप के अंदर जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं WWP, वेस्ट वाटर पाइप, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया, यहाँ से कट किया, एक अलग से लाइन बनाई, कलर चेंज कर देते हैं हम, ग्रीन कर दिया हमने। और इस कलर से क्या कर दिया हमने, मैच। ओके, वापस से MEP डैश प्लम्बिंग डैश SWP यानी कि सॉलिड वेस्ट पाइप। इसका कलर चेंज कर दिया, रेड कर दिया, डबल क्लिक करके एक्टिव, कट किया, रेक्टेंगल लिया, डी एंटर किया, 6 इंचेस का, सी एंटर किया, सेंटर पॉइंट दिया, 6 डायमीटर, इसको हैच कर दिया सॉलिड कलर से, इसको ब्लॉक बनाया, बी एंटर किया, इसको दे दिया पी ट्रैप। इसको असाइन कर दिया टॉयलेट सीट के नीचे, ठीक। अब हम जो टॉयलेट यूज कर रहे हैं ये हमारी वॉल माउंटेड है या फ्लोर सस्पेंडेड है, फ्लोर माउंटेड है, वॉल माउंटेड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने टैंक तो दिया नहीं, वो ये लेज वॉल के अंदर ही रखा है वो वाला टैंक, इस वजह से इसका ट्रैप जो वो नीचे तो होगा नहीं, वो वॉल में से अंडर द फ्लोर चला जाएगा। तो टाइल्स के लिए क्या उसका कटिंग छोड़ना पड़ेगा हमें? नहीं, जब वॉल पे कोई एलिमेंट ही नहीं आ रहा तो उसका कट छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो वॉल माउंटेड के नीचे कोई कट है, प्लेन है ना बिल्कुल। तो जब हम मैं टाइल्स दूंगा तो मुझे इसको देखने की कोई जरूरत नहीं। तो मैंने LA एंटर किया, जीरो लेयर को ऑफ कर दिया पहले, हाँ भाई ऑफ हो गई, ठीक है। वापस से LA एंटर किया, जो ये रेड वाली थी कौन सी थी, सॉलिड वेस्ट पाइप, अभी वो एक्टिव है, जो एक्टिव है उसको ऑफ मत करिएगा, ठीक है। तो मैं एक न्यू लेयर बना लेता हूँ, मैंने उसको नाम दे दिया, ये आर्किटेक्चर के अंदर ही जाता है, स्टोन वर्क, AR डैश इंटीरियर डैश वॉशरूम फ्लोर टाइल्स। इसका कलर भी अलग कर दिया, ठीक है, डबल क्लिक करके एक्टिव कर दिया। अब फ्लोर टाइल्स जब हमें देनी है तो ये चीज़ की बॉर्डर तो आना चाहिए हमारा, ये नहीं आना चाहिए। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट हमारे पास कमांड होता है LAYOFF, ले ऑफ। जो चीज़ नहीं चाहिए उसको क्लिक करके आप यहाँ से हटा दो, डिलीट नहीं हुआ, जैसे लेयर में जाके हटा रहे थे, यहाँ क्लिक करके डायरेक्ट हट जाएगा। क्या इसको हटाना है? नो नहीं, क्यों? टाइल्स की कटिंग होगी इसकी वजह से, तो हम देखना भी चाह रहे हैं ना कि कैसा दिखेगा, तो हमने इसलिए उसको हटाया नहीं। अब टाइल्स यहाँ बिछाने के लिए हैच कमांड पढ़ा है आपने, H एंटर किया, T एंटर किया, सेटिंग्स में गए, डिस्प्ले पे गए। टाइल्स का शेप कैसा होगा, स्क्वायर,
कहीं मिल रहा है हमें स्क्वायर? यस सर। ये वाला? ये नहीं, नहीं उस नेट नेट ले लिया हमने। ओके क्या, ठीक है। ऐड पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट याद दिया। यहाँ पे हैच करेंगे बट अभी नहीं, बाद में करते हैं, पहले इसको सेटअप कर लें। टी एंटर किया, नेट का साइज कुछ ज़्यादा छोटा नहीं आ रहा, हमने 100 करके प्रीव्यू चेक कर लिया। वॉशरूम में हम जो फ्लोर पे टाइल देते हैं वो किस साइज का होना चाहिए स्टैंडर्ड? ये सर तो नॉर्मल 2x2 देते हैं, लेकिन 4x2 पहले पुराने वॉशरूम आप देखोगे तो वहाँ पे 1x1 का वॉश टाइल मिल जाएगा, 9x9 का भी टाइल मिल जाएगा, ठीक है। जितना छोटा टाइल होगा फ्लोरिंग करने में, स्लोप बनाने में उतनी आसानी होती है हमें, लेकिन उतने ही ग्रूव आएंगे, जितने ज्यादा ग्रूव होंगे उतनी ही डस्ट उसके अंदर अटकेगी। इसलिए हम लोग आज के टाइम पे बड़े टाइल्स का यूज ज्यादा करने लगे। इस टाइप के वॉशरूम में भी बड़े टाइल्स का ही यूज होगा, सर 4x2 दे 4x2 का, ठीक है। और स्टोन होगा तो ग्रूव भी नहीं आना। 4x2 का टाइल देना है मैंने, तो मुझे साइज को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये जो मैंने शेप लिया ये क्या है, स्क्वायर है। 4x2 क्या ऐसा शेप हुआ, रेक्टेंगल, ये तो कन्वर्ट नहीं हो सकता उस शेप में, हो जाएगा क्या? तो अगर मुझे 2x2 का टाइल देना होगा तो मैं इससे दे सकता हूँ, 1x1 का देना होगा तो भी दे सकता हूँ, 6x6 का देना होगा तो भी दे सकता हूँ, क्योंकि स्क्वायर शेप है। लेकिन 4x2 का टाइल देना है तो ऐसे नहीं दिया जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले यहाँ पे ANSI में जाके नॉर्मल ये वाला दिख रहा है, ये वाला पिक कर रहे हो आप, ओके किया, मैंने प्रीव्यू चेक किया, एंगल पे आ रही है ना लाइन, टाइल्स की लाइन तो स्ट्रेट आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एंगल दिखेगा आपको, दिख रहा है कितना लगा हुआ है, 0 है। मैंने इसके एंगल को क्या कर दिया, प्रीव्यू किया, वर्टिकल लाइन आ गई। अब ये 2 फीट का कब आएगा, जब यहाँ से यहाँ तक का एक टाइल होगा। तो अभी यहाँ पे कितने टाइल हैं, 2 दिख रहे हैं मुझे। तो मैंने क्या किया, स्केल को 100 से बढ़ा के 200 कर लिया, प्रीव्यू किया, ठीक। अच्छा, अब 2 फीट ऐसे लगाना है या 2 फीट ऐसे लगाना है, वो आपकी चॉइस है। मैं कहूँ कि मुझे 4 फीट ऐसे लगा, ऐसे में 4 फीट लगाना है मुझे टाइल्स, ठीक है। तो उसके लिए मुझे इसको -45 डिग्री पे रोटेट करना पड़ेगा, ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, देखो। अब जब वॉशरूम बनेगा तो पहला टाइल कहीं ना कहीं तो लगाया जाएगा, कहाँ लगाया जाना चाहिए पहला टाइल, पीछे से आगे की तरफ आते हैं, आगे से पीछे की तरफ जाते हैं। यहाँ से लगा के जाएंगे टाइल पीछे की तरफ, या पीछे की तरफ से टाइल लगा के आएंगे आगे, पीछे की तरफ से है ना। यहाँ से लगा के गए, पता चला हमने रास्ता ही ब्लॉक कर दिया, और कबीर दास बन गए, जिस डाली में बैठे हैं उसी डाली को काट रहे, पीछे से लगाते, ठीक है। तो पीछे से लगाना होगा हमें। तो टाइल की पोजीशनिंग कैसे बतानी है, उसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हो। अभी यूज करंट ओरिजिन आ रहा है ना, आप यहाँ पे क्लिक कर दो, स्पेसिफाई ओरिजिन पॉइंट, क्लिक टू स्पेसिफाई न्यू ओरिजिन, और यहाँ पे जाके मैंने पॉइंट दे दिया इधर और प्रीव्यू किया। अब ये देखो, ये टोटल था हमारा 6.5 फीट था, याद है आपको? तो यहाँ तक 6 आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत साइज में थोड़ा सा हल्का सा एरर है, वो पहले चेक कर लेते हैं, फिर देखेंगे कितना कम ज़्यादा करना है। इतने पे मैंने अभी हैच किया और ओके कर दिया, हो गया। मैंने इसका गैप देखा DLI से यहाँ से यहाँ तक का 2 फीट 2 इंच के आसपास आ रहा है। हैच एडिट पे अगर आपको एग्जैक्ट ही करना है तो आप थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हो, 180 कर दिया मैंने, अभी ठीक है ये, ठीक है। अब इसमें दूसरे भी देने, वापस से हैच पे गए, टी एंटर किया, अभी उसको -45 कर दिया था ना, इसको +45 किया, और इसको 200 रखा था, 400 किया, ऐड पिक पॉइंट पे गए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया। अब पहला टाइल कहाँ आना चाहिए, इस कॉर्नर पे या मिडिल पे, या ये वाले कॉर्नर से निकालना चाहिए, मिडिल से या डोर की स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए, मेरे हिसाब से तो सही, ये वाली कॉर्नर से टाइल पहले यहाँ लगाएगा ना, क्योंकि इसका स्लोप तो अलग है,
तो पहला टाइल ये तो कॉर्नर आ गया, इसमें तो कटिंग भी लग जाएगी हमारी, तो ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, यहाँ से लगाया जाए टाइल। ठीक है, तो उसको सेटअप करने के लिए हमने उसको 180 किया था ना, तो 180 का डबल कितना हो गया, 360 रखा है इसको। और स्पेसिफाई न्यू ओरिजिन पॉइंट क्लिक करके हमने बताया भाई पॉइंट यहाँ दे दो, प्रीव्यू चेक किया। ठीक है, और मैंने वापस से प्रीव्यू किया, ओके कर दिया। ठीक है, मैं इसके हैच एडिट पे गया, हैच एंटर, हैच को सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने किया ऐड, अच्छा इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक अलग से मैंने सर्कल बनाया यहाँ से, इसके सेंटर से यहाँ तक, और इसके अंदर वाले हैच को क्या कर दिया हमने, ट्रिम नहीं हो रहा सर, हमें क्या करना होगा, नहीं आपको हैच एडिट में जाना है, इस हैच को सेलेक्ट किया, रिमूव बाउंड्री पे गए, इस बाउंड्री को सेलेक्ट किया, प्रीव्यू किया, नहीं हटा क्या, इसको ले ऑफ कर देते हैं पहले। ठीक है, चलो अब से नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, जो लेयर ऑफ थी उसको हमने यहाँ से ऑन कर दिया। कौन सी ऑफ करी थी हमने अभी, फ्लोर टाइल्स, अच्छा ऑफ हो गई, तो वॉल टाइल हो गया, फ्लोरिंग वाली ऑफ करी थी हमने, फ्लोरिंग को ऑन कर दिया। आगे फ्लोर टाइल्स ऑन कर लिया। ये हो गया। ऐसे इसको भी हैच कर देते हैं, हैच एंटर किया, यहाँ पे हैच करना था, क्लिक किया, हैच एडिट पे गए, इसको सेलेक्ट किया, क्लिक टू स्पेसिफाई न्यू ओरिजिन, और यहाँ पे ओरिजिन दे दिया, ओके कर दिया। कौन सी लेयर है, एच, एच एंटर किया हमने, एच एंटर, पॉइंट बताया, एंटर कर दिया, मैच पे गया मैंने इस हैच के साथ इसको मैच कर दिया, वापस से हैच पे गए, सेलेक्ट किया, सेटिंग्स पे गए, -45 किया, ओके कर दिया। इसको इसके साथ मैच किया, एम एंटर, इसके साथ इसको मैच कर दिया, नहीं हो रहा है प्रॉपर, एडिट पे गए, मैंने काम किया, LAYOFF ले ऑफ कमांड दिया, इसको ऑफ कर दिया, लेकिन इसको ऑफ करने से पहले एक बाउंड्री बना दी, यहाँ से यहाँ तक की, और इसका सर्किल बना दिया एक बाउंड्री के लिए, ट्रैप के लिए। अब LAYOFF ले ऑफ किया ये, और ये ले ऑफ कर दिए, हैच पे गए, यहाँ पे हैच किया, टी एंटर किया, क्लिक टू स्पेसिफाई न्यू पॉइंट,
यहाँ पे पॉइंट दिया, प्रीव्यू किया, सिंगल ही हो जाएगा वहाँ पे। अच्छा ओके ओके ओके। ये तो कितना है देखो, इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 4 फीट का तो एक ही लग जाएगा है ना, इसी वजह से उसमें वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसमें हमें खाली हॉरिजॉन्टल हैच करने की ज़रूरत है। हैच कर दिया हमने, एम ए एंटर किया, हॉरिजॉन्टल वाले से इसको मैच कर दो। इसके हैच एडिट पे चले जाइए, क्लिक टू स्पेसिफाई न्यू ओरिजिन, और ओरिजिन मैंने ये बता दिया। ओके, सेम लाइन मैच कर गई, ठीक है। अब लेयर पे जाके आपको जिसको एक्टिव करना है उनको एक्टिव कर लीजिए। जैसे इसको एक्टिव करना था, ओपनिंग्स, फ्लोरिंग, हो गया था। बताइए यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को प्रॉपर लेयर में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बताइए क्लियर है यहाँ तक। यस। सो अब आपने जो फ्लोर प्लान बना रखा है जो भी, उसको आपको प्रॉपर लेयर में कन्वर्ट करके लेके आना है, ठीक। वॉल्स अलग लेयर में हो जाएंगी, डोर्स विंडो अलग लेयर में चले जाएंगे, फर्नीचर रखा है या ये एलिमेंट जो मैंने बताए रखे हैं उनको अलग लेयर में डाल देंगे, ठीक है। बताइए यहाँ तक समझ में आया। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले आप लोग लेयर बना के लेके आइए, उसके बाद आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब कल